हाय क्लास 9, कैसे हो तुम सब। लॉकडाउन में तुम लोग अपना ख्याल रख रहे हो ना। कोरोना से बचते हुए हमें पढ़ाई भी कंटिन्यू करना है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन, जो कि तुम्हारे 9 के सेकंड समेटिव के चैप्टर में है। तो ट्रांसपिरेशन क्या है? रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम प्लांट बॉडी। ओके, तो ये कैसे रिमूव करता है? मेनली ये रिमूव करता है फ्रॉम स्टोमाटा। तो स्टोमाटा कहाँ मिलता है ये तो तुम लोगों को पता ही है। ये लीफ अगर है, मीन अगर ये डाइकॉट लीफ है, तो इसके अगर एक लीफ है ऐसे, तो उसके निचले सतह में, ऊपर नहीं निचले सतह में ज़्यादा स्टोमाटा रहते हैं, और वहाँ से ये एक्सेसिव वाटर मेनली निकलता है। और भी प्रोसेसेस हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये अगर लीफ का हम लोग क्रॉस सेक्शन करेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन जिसे कहते हैं, टीएसबी जिसे कहते हैं, तो हम लोगों को मिलेगा दो एपिडर्मिस, ये ऊपर का एक लेयर, नीचे का एक लेयर। तो नीचे के लेयर में जो ये है, यहाँ पे हमें स्टोमाटा मिलेंगे। तो ये जो मैंने बनाया, तो ये टीएस का व्यू था। यहाँ पे बहुत सारे पैलिसेड पैरेन्काइमा रहते हैं। पैरेन्काइमा सेल हमने पढ़ा था, याद है। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा रहते हैं, बीच में वस्कुलर बंडल रहता है, वो हमारा अभी एरिया नहीं है, इसको अभी हम लोग बड़ा करके देखते हैं। तो ये क्या है? ये है ऐसा बीन शेपेड सेल रहता है, और ये जो पोर है, ये अटैच्ड रहेगा, ये पोर है स्टोमाटा, और ये है गार्ड सेल। और इसके अगल बगल जो सेल रहता है, इस तरह का 3 से 4 सेल रहते हैं, मेनली 3 सेल रहते हैं, इन्हें कहते हैं हम लोग सब्सिडियरी सेल। और ये पूरा गार्ड सेल, सब्सिडियरी सेल और स्टोमाटा का जो पोर है, वो सब मिला के हम लोग कहते हैं स्टोमाटल एपैरेटस। ओके, प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन होता है 3 तरह का। क्या क्या? पहला तो हम जान ही गए हैं, स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन। सेकंड है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकुलर क्या? लीफ के ऊपर जो वैक्सी लेयर रहता है, मतलब मोम का जो एक परत रहता है, वो एक्चुअली ट्रांसपिरेशन रोकने के लिए है, लेकिन उससे भी थोड़ा वाटर लॉस होता है, जिसको हम लोग क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। थर्ड है लेंटिकुलर। लेंटिकुलर क्या? लेंटिकुलर आया है लेंटी सेल से। तो ये लेंटी सेल क्या होता है? लेंटी सेल आपने देखा होगा बहुत पुराने पेड़ों पे इस तरह से कुछ ओपनिंग रहती हैं, तो जिसे हम लोग कहते हैं लेंटी सेल। ये है लेंटी सेल। तो इस लेंटी सेल से भी कुछ वाटर लॉस होता है। तो ये भी हो गया हमारा ट्रांसपिरेशन का एक प्रोसेस, जो लेंटी सेल के माध्यम से होता है। तो क्विक ओवरव्यू अभी कर लेते हैं। ट्रांसपिरेशन क्या है? रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम प्लांट बॉडी, मतलब जितना भी रूट से कंटिन्यूअस पानी उठता रहता है प्लांट में, जो कि लीफ से, मेनली स्टोमाटा से, ये 85 to 90% वाटर लॉस इसी से होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके मन में आ ही रहा होगा कि अगर इससे इतना सारा वाटर लॉस हो रहा है, तो फिर ये स्टोमाटा का क्या काम है? तो स्टोमाटा की ज़रूरत ये है कि एयर में रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे डिफ्यूज़ होगा, तभी वो फोटोसिंथेसिस के लिए उसको यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग को फोटोसिंथेसिस भी है, हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे। और इस कार्बन डाइऑक्साइड
क्योंकि वो बहुत कम कंसंट्रेशन में रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में। ये ओपन होता है और वहाँ पे ज़्यादा पानी होने की वजह से, मीन पानी का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो पानी यहाँ पे वेपर के रूप में डिफ्यूज हो जाता है। तो पानी यहाँ पे स्टोमाटा से हमेशा वेपर के रूप में निकलता है। यहाँ पे हमें जोड़ना पड़ेगा फ्रॉम द प्लांट बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वेपर। नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। ओके, और ये आप लोग कॉपी में करके रखना। बाकी क्या करना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा। असाइनमेंट्स तब दिए जाएंगे। थैंक यू, बाय।